बच्चों, आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व करेंगे। देखिए, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं कि आखिर किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटाने पर हमें क्या रिजल्ट प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए, एक परिमेय संख्या है प्लस एक ये अपरिमेय संख्या है। पहले इनको जोड़ा गया है, फिर एक अपरिमेय संख्या को घटाया गया है। आखिर इन जोड़ने और घटाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे कोई एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, इस परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या को, ये 60 में लिखा है परिमेय संख्या, और एक अपरिमेय संख्या है। किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ दिया जाएगा तो रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या। जैसे एक कोई परिमेय संख्या ले ली, जैसे ये 5 है, एक परिमेय संख्या होती है जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले बताया भी गया है। प्लस एक अपरिमेय संख्या ले ली, जैसे ये √2। अब देखिए, 5 एक परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है। दोनों को जोड़ने पर, अब देखिए इसको हम जोड़ नहीं सकते, ये जब तक रूट हटेगा नहीं तब तक हम 5 को इस 5 में 2 को नहीं जोड़ पाएंगे। तो यहाँ पर इनका रिजल्ट क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय। इसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। फिर से देख लीजिए, जब किसी परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो रिजल्ट क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या। अब देखिए, इसी का अगर रिवर्स भी कर दें हम, अगर यहाँ पर √2 पहले लिख दें और ये 5 को बाद में, तब क्या हो जाएगा, किसी अपरिमेय संख्या में हमने परिमेय संख्या को जोड़ा तो ये इसका रिजल्ट भी यही आएगा, अपरिमेय संख्या। तो देखिए, जब हम किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो उसका रिजल्ट अपरिमेय प्राप्त होता है, या किसी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो रिजल्ट अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। अब देखिए, ये तो जोड़ हो गया। घटाने पर देखते हैं क्या होता है। जैसे हमारे पास ये कोई परिमेय संख्या है, इस परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या को घटा दें तब भी रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या। देखिए, कोई परिमेय संख्या है, इसमें हमने कोई अपरिमेय संख्या को घटा दिए तो रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या। जैसे 7 कोई परिमेय संख्या है, इसमें हम √3 एक अपरिमेय संख्या को घटा दिए तो रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, ये पूरी संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। तो देख रहे हैं, घटाने पर भी क्या होगा, जब किसी परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो रिजल्ट मिलेगा अपरिमेय। या किसी अपरिमेय संख्या, जैसे इसी को पलट दें, √3 से -7 को हम घटा दें, मतलब कि ये √3 अपरिमेय संख्या है और 7 परिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या को भी घटाएंगे तब भी रिजल्ट यही प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या। तो ये तो देखिए बात हो गई जोड़ और घटाने की। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए कि जब देखिए, जहां पर भी कोई परिमेय संख्या आ जाए और अपरिमेय संख्या, इनका चाहे जोड़ हो चाहे घटाना, रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या। याद रख लीजिए, जब कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, चाहे जोड़ हो चाहे घटाना, चाहे पहले परिमेय संख्या हो या बाद में हो, दोनों का रिजल्ट मिलेगा अपरिमेय संख्या। याद रखिएगा। अब ये देखिए, जोड़ और घटाने की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, गुणा और भाग को देखते हैं। देखिए, जैसे कोई परिमेय संख्या है, इसका गुणा हम लोग कर दें अपरिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या। जैसे परिमेय संख्या, जैसे हमारे पास 5 हो गई, अपरिमेय संख्या √3। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, 5√3। अब देखिए, ये 5 परिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय, दोनों का गुणनफल जो प्राप्त हुआ है इसे हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या।
इसी प्रकार चाहे अब आप लोग तो जानते हैं गुणा में दोनों को क्रम बदलने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इनको अगर हम √3 गुणे अगर 5 भी करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा 5√3 और इसे क्या कहेंगे अपरिमेय संख्या। तो देख रहे हैं आप लोग गुणा करने पर भी जब किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा कराते हैं तब भी हमें संख्या कैसे प्राप्त होगी अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार से देखिए भाग में भी कोई अपरिमेय संख्या है, इसमें हम किसी परिमेय संख्या से भाग कर लें तो इसमें का रिजल्ट भी क्या होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपरिमेय संख्या, जैसे ये √7 हो गई बटे परिमेय संख्या जिसे 7 को ही ले ले। अब देखिए √7 है नीचे 7 है, इसका रिजल्ट क्या होगा अपरिमेय संख्या। सॉल्व नहीं होगा, आप लोग अगर सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे तो ऊपर अगर √7 है नीचे 7 को 2 बार √7 लिख सकते हो। देखिए ये कट जाएगा, ओवरऑल क्या मिलेगा 1/√7। अब देखिए ये क्या है अपरिमेय। देखिए रूट जहां पर भी आएगा चाहे वो अंश बन के आए चाहे हर बन के आए, दोनों कंडीशन में संख्या पूरी अपरिमेय कहलाएगी। तो देखिए ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है याद रखिए। अगर अभी आप यहाँ पर देखिए कोई अपरिमेय संख्या ले ले, नीचे भी अपरिमेय संख्या ले लेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट बदल जाएगा। देखिए अपरिमेय संख्या जैसे √3 ले लिए, नीचे कोई अपरिमेय संख्या √3 ले लिया, देखिए ये भी अपरिमेय संख्या है ये भी अपरिमेय संख्या है, ये दोनों कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 1। अब ये 1 क्या बन जाएगा परिमेय संख्या। ये तो परिमेय संख्या, क्यों परिमेय संख्या हुआ क्योंकि हम दोनों में अपरिमेय संख्या बटे अपरिमेय संख्या लिए हैं तो यहाँ के रिजल्ट अलग होते हैं। अपरिमेय संख्याओं का रिजल्ट अलग होता है लेकिन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का रिजल्ट अलग होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमने बताया कि अब आप लोगों को देखिए हम लोग क्या किए, जोड़ को पढ़े, घटाना को पढ़े, गुणा को पढ़े और भाग को पढ़े। तो याद रखना जब कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जोड़ आएगा तो रिजल्ट हमें अपरिमेय प्राप्त होगा। जब कभी परिमेय और अपरिमेय का घटाना आएगा तब भी रिजल्ट अपरिमेय प्राप्त होगा। अगर गुणा होगा तब भी अपरिमेय, भाग होगा तब भी अपरिमेय। कंडीशन क्या है, एक संख्या परिमेय होनी चाहिए और एक संख्या अपरिमेय होनी चाहिए। अब देखिए ये आपकी थ्योरी कंप्लीट हो रही है इससे। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 1.4 का पहला क्वेश्चन क्या है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। देखिए 2 क्या है, कैसी संख्या है परिमेय है, 2 परिमेय संख्या है, माइनस लगा है। और ये √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अभी हमने बताया है कि जब कोई परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो रिजल्ट प्राप्त होगा अपरिमेय। अब देखिए आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि ये 2 - √5 कैसी संख्या है अपरिमेय संख्या है। अभी हमने देखा भी ये 2 परिमेय संख्या थी, इसमें एक अपरिमेय संख्या को घटा दिया गया है तो रिजल्ट हमें क्या मिला अपरिमेय। तो ये पहले का आंसर हो जाता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा एक स्टेप। जैसे 3 प्लस ये √23 है, इसको कोष्ठक के बाहर निकाल दिए, कोष्ठक हटा दिए, ये माइनस का √23 है। देखिए यहां से लेकर इस कोष्ठक के अंदर वाली संख्या तो क्या थी अपरिमेय, और इस अपरिमेय संख्या में हमने किसको घटा दिया अपरिमेय। अभी हमने बताया कि अपरिमेय संख्याओं का अलग रिजल्ट निकलता है। अब देखिए यहाँ पर 3 प्लस √23 है, अब ये √23 प्लस का है, ये √23 माइनस का है, ये कट जाएगा, हमें बचेगा कितना सिर्फ 3, और 3 कैसी संख्या हो जाएगी एक परिमेय संख्या। ये
ये 3 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए ये क्या है, 2√7 2√7, ऊपर भी क्या है अपरिमेय संख्या बटे नीचे भी क्या है अपरिमेय संख्या। अभी हमने बताया कि जब अपरिमेय और अपरिमेय आएगा तो दोनों कंडीशन हो सकती है, संख्या परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। इसको देख लीजिए, जैसे देखिए √3 है अपान √3, √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये √3 भी एक अपरिमेय संख्या है। अब ये इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1, ये क्या है परिमेय संख्या। तो क्या हमेशा ऐसा होगा? नहीं। देखिए ये √3 है और ये √2 है। √3 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। क्या अब ये कटेगा? क्या √3 √2 से कटेगा या क्या √2 √3 से कटेगा? नहीं कटेगा। अब ये कैसी संख्या बन गई? अब ये अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय और अपरिमेय में संख्या परिमेय भी प्राप्त हो सकती है और अपरिमेय, दोनों याद रखना। दोनों तरह के रिजल्ट हमें प्राप्त हो सकते हैं, जबकि जब एक संख्या परिमेय होगी और एक संख्या अपरिमेय हो तो उनमें का जोड़, घटाना, भाग, गुणा चारों में अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अगर संख्या अपरिमेय दोनों आ गई तो उसमें परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है। जैसे यहाँ देखिए √3 एक अपरिमेय संख्या, ये √3 एक अपरिमेय संख्या, दोनों कट जाएंगी, कैसी संख्या प्राप्त हुई? परिमेय संख्या। अब यहीं पर देखिए √3 एक अपरिमेय संख्या, √2 भी एक अपरिमेय संख्या, लेकिन अब ये √3 2 से नहीं कट रहा है तो अब ये कैसी संख्या प्राप्त हो रही है? अपरिमेय। तो देखिए एक जगह पर हमको परिमेय संख्या भी प्राप्त हो रही है और अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो रही है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अपरिमेय और अपरिमेय के बीच में हमें रिजल्ट दोनों प्रकार के प्राप्त हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है 2√7 2√7 ये कट जाएंगे, कितना आएगा 1। अब ये 1 कैसी संख्या हुई? अपरिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ऊपर कैसी संख्या है? 1 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या बटे √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, किसी परिमेय संख्या में किसी दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग किया जा रहा है तो रिजल्ट क्या होगा? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 एक परिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने बताया था जब एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का चाहे गुणा हो, चाहे जोड़ हो, चाहे घटाना हो, चाहे भाग, रिजल्ट क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय। तो ये एक ऐसी संख्या हुई, लिख देते हैं। 2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या गुणे पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय है। रिजल्ट क्या निकलेगा? अपरिमेय। आंख बंद करके कह सकते हो जब कभी भी एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आए, चाहे जोड़ हो, चाहे घटाना हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, चारों कंडीशन में संख्या निकलेगी अपरिमेय। तो आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो लेक्चर को दोबारा देख लीजिए। देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। हमको इसको सॉल्व करना है, जितना भी आगे तक सॉल्व हो सकते हैं उतना सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर एक कोष्ठक में पहला क्वेश्चन है 3 + √2 एक कोष्ठक में और 2 + √2 दूसरे कोष्ठक में। आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा कोई भी फार्मूला नहीं मैच कर रहा है। जब कभी फार्मूला नहीं मैच करता है, किसी भी फार्मूले से कोई व्यंजक मैच नहीं करता तो उसको हम लोग गुणा करके सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए कोई फार्मूला नहीं मैच कर रहा तो हम इसको गुणा करके ही सॉल्व करेंगे। तो गुणा कैसे करते हैं, यहाँ पर जो संख्या होती है उसको दूसरे कोष्ठक के पहले पद से गुणा करते हैं।
तो 3 का गुणा 2 में होगा, तो लिखेंगे क्या 3 गुणे 2। अब देखिए, अब इस 3 का गुणा इस √2 में करेंगे ऐसे, तो देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो बीच में क्या लगेगा प्लस ही रहेगा। 3 का गुणा √2 में होगा तो 3 अलग रहेगा और ये √2 वैसे के वैसे लिखा रहेगा। अब देखिए इस 3 का गुणा हमने 2 में किया और √2 में भी कर दिया। अब किसकी बारी, ये जो √2 है ना इसको भी दोनों में गुणा करेंगे। तो देखिए ये √2 है, इसका गुणा अब 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा प्लस ही आएगा। 2 का गुणा √2 में करेंगे तो 2√2 आएगा। अब देखिए हमने इस √2 का गुणा 2 में तो कर दिए, अब इस √2 का गुणा √2 में होगा तो क्या हो जाएगा √2 गुणे √2। ये एक स्टेप पूरा हो गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। 3 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस, देखिए 3 है ये √2 है, बच्चे गलती कर देते हैं इस 3 को अंदर 2 में गुणा करा के, ऐसा नहीं होता। ये जो 3 है और ये √2 है, ये भले ही संख्या है लेकिन इस 3 का गुणा कभी 2 में नहीं करते हैं। ये 3 का गुणा कभी भी 2 में नहीं कर सकते हैं। ये जो √2 है इसको हम ये समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार का ये एक्स ही है। जैसे इस 3 का गुणा 3 एक्स होगा, ऐसे इससे ज्यादा हम लोग गुणा नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये 3 है ये √2 है, इसका गुणा में सिर्फ ये हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा, कभी भी इस 3 का गुणा हम 2 में नहीं कर पाते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर ये 3√2 है तो ये अभी भी 3√2 ही रहेगा। अब देखिए 2√2 है, ये भी गुणा नहीं होगा तो 2√2 ही रहेगा, प्लस यहाँ पर गुणा कर सकते हैं। देखिए √2 और √2 दोनों का गुणा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कैसे आया, देखिए ये √2 है गुणे √2 है, इसको हम क्या कर सकते हैं एक ही कोष्ठक में 2 दूनी 4 लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इस 4 का वर्गमूल कितना होगा, या इसको जो 4 लिखे हैं इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 गुणे 2। हम जानते हैं रूट के अंदर अगर एक ही संख्या गुणक में 2 बार आती है तो उसको हम एक बार बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए √2 गुणे √2 का जब गुणा किए तो 2 गुणे 2 आया, अब इसमें से क्या निकलेगा 2 निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा √2 गुणे √2 का गुणा कितना हुआ 2 आया। अब देखिए ये संख्या बाहर है, ये संख्या बाहर है, इन दोनों को हम लोग जोड़ सकते हैं। 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस ये 3√2 ये 2√2 देखिए ये 3√2 है ये 2√2 है, तो इन दोनों को हम लोग जोड़ सकते हैं। कितना हो जाएगा आगे जाके यहीं पर जोड़ देते हैं। देखिए 3√2 है 2√2 है तो 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये 5 और ये √2। अब बस इससे ज्यादा हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें √2 लगा है, इसमें कोई भी रूट में कोई भी संख्या नहीं है। ये तभी सॉल्व हो पाता जब यहाँ भी √2 होता। अब इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो यही सरल हो गया, ये आंसर हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है 3 + √3 3 - √3। देखिए इसमें का एक फार्मूला होता है a + b एक कोष्ठक में और a - b दूसरे कोष्ठक में। इसमें का रिजल्ट क्या निकलता है a² - b²। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए हमारे पास a की जगह पर 3 है और b की जगह पर √3 है। अब देखिए क्या निकलेगा, a की जगह पर हम लोग क्या रख दे 3, तो ये 3 रख दिए और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें, फिर ये माइनस b की जगह पर क्या है √3 है तो ये √3 लगा दें और इसके ऊपर भी 2 घात चढ़ा दें। क्या होगा इस 3 का स्क्वायर तो 3 3 का 9 हो जाएगा, ये माइनस
इस √3 का स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ 3 आएगा। 9 में से 3 घटेगा कितना आएगा, 6। तो ये इसमें का आंसर हो गया। इससे आगे इसको भी हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए √5 प्लस √2, तीसरा क्वेश्चन है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर है। देखिए होल स्क्वायर पूरे कोष्ठक के ऊपर स्क्वायर लगा है। अब ये भी एक फार्मूला से मैच करता है। कौन सा फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये एक फार्मूला होता है, इससे मैच कर रहा है। देखिए a की जगह पर क्या है, √5, b की जगह पर क्या है, √2। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये सारे फार्मूले कक्षा 8 तक की क्लास में बहुत बार आते हैं, 6, 7, 8 में बार बार रिपीट करते हैं। तो अब तक तो आपको ये फार्मूले रखे गए होंगे। देखिए जहां पर a है इसकी जगह √5 रख दो, ये √5 आया, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, प्लस जहां पर b है वहां पर √2 रखना है, तो ये √2 रख दिए, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, प्लस 2 इंटू कितना है, a का मान क्या है, √5 है, ये √5 रख दिए। फिर देखिए b आया है, b की जगह पर क्या है, √2 है, तो यहाँ पर √2 रख दिए। अब हल करते हैं। देखिए ये रूट और ये 2 से ये रूट हट जाता है, चाहे इसको ऐसे समझ सकते हो, ये √5 है, इसका स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, √5 गुणे √5। हम जानते हैं किसी संख्या के ऊपर जितनी घात लगी रहती है उसको गुणा में हम उतनी ही बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर √5 के ऊपर 2 घात लगी है तो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 2 बार 5 लिख सकते हैं, और रूट के अंदर 2 बार 5 रहने की वजह से बाहर क्या निकलेगा, 1 5 निकल आता है। तो यहाँ पर देखिए ओवरऑल √5 का स्क्वायर का मान कितना निकल रहा है, सिर्फ 5। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग 5 लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए √2 का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। देखिए √5 का होल स्क्वायर जब 5 निकला तो √2 का इसका भी स्क्वायर है तो यहाँ पर सिर्फ 2 निकलेगा, प्लस अब देखिए ये 2 है। देखिए इधर ये 5 का गुणा 2 में कर पाएंगे लेकिन इस वाले 2 में नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये 2 रूट में है और ये 5 भी किस में है, रूट में है, ये 2 कहाँ है, बाहर, तो इसका गुणा नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ लिखा रहेगा, इसके अंदर का गुणा क्या होगा, रूट के अंदर 5 दूनी 10, अब ये 10 लिखा रहेगा। आप लोग इस 2 का गुणा 10 में करने की गलती नहीं करना है, क्योंकि ये चीज कहाँ है, रूट में है और ये 2 कहाँ है, बाहर है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 2 7 प्लस 2 √10। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिए √5 माइनस √2 एक कोष्ठक में और √5 माइनस √2 दूसरे कोष्ठक में, इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए अगर इसको हम थोड़ा सा सही से लिख दें तो ये क्या है, √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर। कैसे, देखिए जब कोई संख्या जिसे a लिखा है और इसी के साथ फिर एक a और हो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक a की घात 1 a की घात 1, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, a स्क्वायर बोलते हैं। यहाँ पर देखिए कोष्ठक के अंदर कोई संख्या है, दूसरे कोष्ठक के अंदर सेम टू सेम यही संख्या है, तो हम लोग एक संख्या को लिए और इसके ऊपर 2 घात लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए x होता है, एक x और आता है तो क्या होता है, x स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पर भी √5 माइनस √2 एक कोष्ठक में है और यही संख्या गुणा करके लिखी है दूसरे कोष्ठक में, तो हम इसको एक ही कोष्ठक के अंदर लिख सकते हैं घात लगा के। अब देखिए ये एक कोष्ठक एक फार्मूला से मैच करता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए a की जगह पर क्या है, √5, b की जगह पर क्या है, √2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए a की जगह पर √5 का होल स्क्वायर
प्लस बी की जगह पर √2 का होल स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह पर √5, बी की जगह पर √2। देखिए तीसरा क्वेश्चन के जैसे ही है। अब देखिए √5 का होल स्क्वायर 5 होगा, √2 का होल स्क्वायर 2 होगा, माइनस 2, इस √5 का √2 से गुणा होगा तो रूट में 10 आएगा। 5 और 2 जुड़ के कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा और ये 2√10, ये इसमें का आंसर हो गया। देखिए हमने आज प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आगे के क्वेश्चन को आगे लेक्चर में सॉल्व करेंगे।